हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी टाइम में। दोस्तों आज है 24 नवंबर और 24 नवंबर के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हों, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने महा आवास योजना नामक नया ग्रामीण आवास परियोजना शुरू किया है? तो इसका आंसर है बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महा आवास योजना नामक नया ग्रामीण आवास परियोजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए 8,82,000 नए मकान बनाए जाएंगे। तो अब महाराष्ट्र में इस योजना की शुरुआत किया गया है, तो ये है महाराष्ट्र। इसकी राजधानी है मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपंकर दत्ता। महाराष्ट्र में हाल ही में इसकी हिस्ट्री पर एक बुक लिखी गई है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल। इसके लेखक गिरीश कुबेर हैं और महाराष्ट्र में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। महाराष्ट्र में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नामक अभियान शुरू हुआ है। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगुमल नेशनल पार्क है और नवेगांव नेशनल पार्क है। ये तीनों महाराष्ट्र के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित हैवी वेट टॉर्पीडो का क्या नाम है? इसका आंसर है सी, वरुणास्त्र। भारत में भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा एक हैवी वेट टॉर्पीडो का निर्माण किया गया है। इसका नाम वरुणास्त्र रखा गया है और हाल ही में 22 नवंबर को इसका DRDO द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। तो टॉर्पीडो क्या होता है? यह एक मिसाइल है जो कि समुद्र के नीचे सबमरीन से दागी जाती है। वरुणास्त्र को सबमरीन और वॉरशिप दोनों से दागा जा सकता है। अब DRDO ने इसका परीक्षण किया है। तो DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी और हाल ही में जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल भी 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में हर घर नल परियोजना की शुरुआत की है? इसका आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिले के अंदर आने वाले 3,000 गाँवों के लिए यह योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें हर घर तक पीने के पानी का नल कनेक्शन 2024 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर नल योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के सोनभद्र एवं मिर्ज़ापुर जिले में की है। अब उत्तर प्रदेश में इस योजना की शुरुआत हुई है तो ये है उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी है लखनऊ। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में हाल ही में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत हुई है। उत्तर प्रदेश को मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में योगी आदित्यनाथ ने भारत की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में हर्बल रूट प्रोजेक्ट अभियान की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत 800 किलोमीटर तक रोड के दोनों ओर हर्बल वृक्ष लगाए जाएंगे और उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत रोजगार देने में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक एयरपोर्ट बनाने की भी घोषणा की गई है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने सट्टेबाजी से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग को प्रतिबंधित करने के लिए अध्यादेश जारी किया है? इसका आंसर है डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने हाल ही में सट्टेबाजी से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग को प्रतिबंधित करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। तो अब तमिलनाडु में किया गया है, तो यह है तमिलनाडु। इसकी राजधानी है चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एडापड्डी के पलानीस्वामी और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी और RBI की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज में तमिलनाडु शीर्ष पर है। तमिलनाडु में जूनियर वकीलों को 3,000 तक मासिक वजीफा देने की घोषणा की गई है। मछली उत्पादन में तमिलनाडु अब पूरे भारत में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। तमिलनाडु में हाल ही में अम्मा मोबाइल शॉप्स लॉन्च किए गए थे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लॉन्च माई 3 years एज वाइस चेयरमैन
इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है सी, अविनाश राय खन्ना। अविनाश राय खन्ना जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन हैं, इन्होंने पुस्तक लिखी है माई 3 ईयर्स एज वाइस चेयरमैन ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आईसीसी की नई न्यूनतम आयु की नीति के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे? इसका आंसर है ए, 15। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एक नई न्यूनतम आयु नीति की घोषणा की है। इसके अंतर्गत अब 15 उम्र से कम वर्ष के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो अब आईसीसी की बात हुई है, तो आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई में है। वर्तमान में इसके सीईओ हैं मनु साहनी और चेयरमैन हैं इमरान ख्वाजा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस कार को जर्मन कार ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है सी, होंडा ई। होंडा मोटर्स की होंडा ई कार को जर्मन कार ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। होंडा मोटर्स एक जापानी कंपनी है और जर्मन कार ऑफ द ईयर नामक सम्मान पाने वाली यह पहली जापानी कंपनी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने कितने शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज शुरू किए हैं? इसका आंसर है सी, 243। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 243 शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज की शुरुआत की है। तो वर्तमान में हमारे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? तो ये हैं हरदीप सिंह पुरी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिटमैक्स 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 3 देशों के नौसेनाओं के बीच शुरू हुआ है? इसका आंसर है डी, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच सिटमैक्स 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास हाल ही में अंडमान सागर में शुरू हुआ है। तो अब सिटमैक्स की बात हुई है, तो सिटमैक्स का पूरा नाम है एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, टी से थाईलैंड, एम से मैरीटाइम और ई एक्स से एक्सरसाइज। तो सिटमैक्स एक्सरसाइज भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की तीनों देशों की नौसेनाओं के बीच त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास है, जिसे अंडमान सागर में हाल ही में शुरू किया गया है। यह सिटमैक्स 2020 का दूसरा युद्धाभ्यास है। तो इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य जो है तीनों देशों की आपसी संबंध को मजबूत बनाना और शक्ति का प्रदर्शन करना है, जिससे हमले या युद्ध जैसी परिस्थिति से निपटा जा सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने कासा अभियान की शुरुआत की है? इसका आंसर है बी, कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक ने हाल ही में कासा CASA यानी करेंट एंड सेविंग अकाउंट नामक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत 4 मार्च 2021 तक 41,000 नए करेंट एंड सेविंग अकाउंट खाते खोले जाएंगे। तो चलिए बात हुई है कर्नाटक बैंक की, तो इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। इसका मुख्यालय मैंगलोर में है और वर्तमान में इसके CEO हैं महाबलेश्वर MS। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की पुलिस ने हर घर लक्ष्मी अभियान की शुरुआत की है? इसका आंसर है सी, हरियाणा। हरियाणा राज्य की पुलिस ने हर घर लक्ष्मी नामक अभियान की शुरुआत की है। यह एक जागरूकता अभियान है। इसका उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि घर की महिलाएं ही लक्ष्मी का रूप हैं, उनका सम्मान एवं आदर करना चाहिए। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। तो अब हरियाणा में की गई है, तो ये है हरियाणा। इसकी राजधानी है चंडीगढ़। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा में हाल ही में हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। चौथे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा के पंचकुला में होंगे। समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना भी हरियाणा में लॉन्च की गई है। हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू हुई है। किसान मित्र हरियाणा में नियुक्त किए गए हैं और दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग भी हरियाणा में बन रही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में प्रथम नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर है बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में प्रथम नयार
घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है? तो अब उत्तराखंड में किया गया है, तो ये है उत्तराखंड। इसकी राजधानी है देहरादून। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र एस रावत और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में हाल ही में कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च हुआ है, जो कि कोरोना वायरस के संबंध में सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में ही है। दोस्तों, लेटेस्ट करंट अफेयर अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा डिजिटल ऐप लॉन्च किया गया है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है सी आनंद। आनंदा जो है भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा लॉन्च डिजिटल ऐप का नाम है। यह LIC एजेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। आनंदा का पूरा नाम है आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोलोक की ओर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? इसका आंसर है ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोलोक की ओर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक में गाय और गोवंश की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा चुनी गई 100 उल्लेखनीय किताबों की सूची में कितने भारतीय लेखकों की किताबों को चुना गया है? इसका आंसर है बी 3। न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा हर वर्ष 100 उल्लेखनीय किताबों को दुनिया भर से चुना जाता है। इस बार इसमें 3 भारतीय लेखकों की किताबों को चुना गया है, और वे लेखक और किताबें कौन सी हैं? तो ये है दीपा अनपरा, जिनकी किताब है डीजिन पेट्रोल ऑन द पर्पल लाइन। सामंत सुब्रमण्यम, जिनकी किताब है ए डोमिनेंट कैरेक्टर। और हरी कुंजरू, इनकी किताब रेड पिल। इन्हें न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा 100 उल्लेखनीय किताबों की सूची में चुना गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस हाईकोर्ट ने चचेरे भाई बहन के बीच शादी को अवैध माना है? इसका आंसर है सी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चचेरे भाई बहन यानी कि फर्स्ट कजन्स के बीच विवाह को अवैध यानी इल्लीगल माना है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो स्टडी टाइम के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।